स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला आप सबका सुपर फेवरेट शो मेहंदी है रचने वाली के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है राघव के साथ, जो अपने कमरे में आएगा और सोचेगा कि आखिर सुलोचना ने किस तरीके से अपना कन्फेस किया है, और तभी उसे सोचते सोचते स्ट्रेस की वजह से एनेक्सी अटैक आ जाएगा। राघव अपने बेड पर गिर जाएगा, उसे सांस लेने में तकलीफ होगी। तभी पल्लवी वहां आएगी और राघव की कंडीशन देखकर उससे रिलैक्स होने के लिए कहेगी। पल्लवी यहाँ पर कीर्ति जय को बुलाएगी और इसी मीनवाइल में वो राघव को अपनी गोद में सर रख करके लेटा लेगी और उसको ब्रीथिंग प्रॉपर लेने में उसको सपोर्ट करेगी। राघव पल्लवी को देखता रहेगा और उसकी टेंशन जैसे ही कम होगी वो उठ करके बैठ जाएगा और पल्लवी को थैंक्स कहेगा। पल्लवी पूछेगी राघव से कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ था? राघव कहता है कि हाँ मैं अभी ठीक हूँ। पल्लवी कहेगी कि क्या तुम्हें कोई अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है? राघव कहेगा कि नहीं, मुझे अस्थमा नहीं है, मुझे क्लस्ट्रोफोबिया है। जब भी मैं ज़्यादा भीड़ देखता हूँ या फिर ओवर स्ट्रेस ले लेता हूँ तब मुझे इस तरीके का अटैक आ जाता है। पल्लवी कहती है राघव से कि आई है ना, उनके पास बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं, उन्होंने हमारे परिवार और जानने पहचानने वालों की ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। मैं उन्हें कॉल लगाती हूँ, उनसे पूछती हूँ, ज़रूर उनके पास इस बीमारी का भी कोई ना कोई तरीका ज़रूर होगा जिससे तुम्हें ये ऐसे प्रॉब्लम से सफ़र ना करना पड़े। पल्लवी कहती है मेरा फ़ोन तो नीचे रह गया है, तुम अपना फ़ोन देना राघव। राघव उसे फ़ोन देता है और पल्लवी फ़ोन लगाती है शारदा को और वो कहती है कि आई मैं बोल रही हूँ, उसे एनेक्सी अटैक आ गया है, क्या आपके पास इससे रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट है? क्या आपके पास कोई घरेलू नुस्खा है? शारदा यहाँ पर कहती है पल्लवी से कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत अमीर है, उसे हैदराबाद के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, मेरे नुस्खे तुम्हारे पति के काम नहीं आएंगे। पल्लवी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन पल्लवी ऐसा रिएक्ट करती है कि जैसे आई बहुत ज़्यादा बिजी है और वो राघव की तरफ देखती है और कहती है कि एक्चुअली आई ना बहुत बिजी है। हेलो आई, आपको आवाज़ आ रही है? नेटवर्क इशू है। उधर से शारदा कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छे से सुन पा रही हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई नुस्खा कोई नसीहत नहीं है। पल्लवी की आंखों में आंसू होते हैं और वो कहती है अच्छा ठीक है आई, आपसे मैं मिलकर ही वो रेसिपी सीख लूँगी और सारा नुस्खा मैं अच्छे से बनाना भी समझ जाऊंगी। और वो फ़ोन काट देती है और राघव को देती है और आंसू पोंछते हुए कहती है कि एक्चुअली आई अभी थोड़ी सी बिजी थी, इसीलिए मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं करी, मैं बाद में उनको फ़ोन करके या उनसे मिलकर के पूरी रेसिपी सीख लूँगी। राघव जैसे ही उसके हाथ से फ़ोन पकड़ता है वो कहता है कि पल्लवी तुम एक बहुत टेरेबल लायर है। राघव यहाँ पर पल्लवी को थैंक्स कहता है और कहता है कि शारदा को नहीं पता कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ पता है। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी, लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो। राघव पल्लवी से कहेगा कि तुम्हें इसके बदले में कुछ कहना नहीं है। तभी पल्लवी राघव की तरफ आएगी और उससे कहेगी कि तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुमसे कहूँ? पल्लवी कहेगी कि मुझे पता है ह्यूमैनिटी क्या होती है, इंसानियत क्या होती है, इसलिए मैं अपनी दुश्मनी से ऊपर इंसानियत रखते हुए तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हुई। लेकिन तुम सिर्फ हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो, अपनी खुशी के बारे में सोचते हो। तभी पल्लवी कहती है राघव से कि तुमने अपनी लाइफ में जया और कीर्ति के साथ रहना पसंद किया, इसीलिए तुमने मेरी वीक सिचुएशन का एडवांटेज उठाया और तुमने अपने रिश्तों को पूरा करने के लिए मेरी आधी ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब कर दी। लेकिन हाँ, मे बी अभी हमारे पास इस बात को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी वजह हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे अभी भी कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन हाँ, अगली बार के लिए थैंक्स, क्योंकि हो सकता है कुछ और मेरी ज़िंदगी में बुरा होने वाला हो, वो भी सब तुम्हारी वजह से होगा। तभी पल्लवी कहेगी राघव से कि तुम अपनी शेल से बाहर आओ, देखो इस दुनिया में तुम्हारे अलावा भी और लोग हैं जिनकी लाइफ है, जो अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, सिवाय तुम्हारे और तुम्हारे पसंद करने वाले लोगों के अलावा। राघव यहाँ बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो कहता है कि इस बार तो मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसीलिए मुझे फरहाद से मिलना चाहिए, उसे अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करके देखना चाहिए कि वो क्या कहता है। तभी राघव कहता है कि सिर्फ पल्लवी की वजह से मैं सोचता था कि मैं बहुत ज़्यादा अकड़ू हूँ, लेकिन क्या ये सच है? पल्लवी की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मेरी वजह से ख़राब हुई है, लेकिन अब मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। राघव यहाँ पर सोचता है कि मैं देशमुख परिवार के पास जाऊँगा, उन्हें सच बताऊँगा और पल्लवी की इमेज क्लियर करूँगा। तभी पुलिस ऑफिसर आते हैं और विजय से कहते हैं कि आपके पास लाइसेंस है साड़ी बेचने का रोड पर? विजय कहता है कि मुझे कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी जॉब है, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा। पुलिस कहेंगे कि आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है और आप हमारे साथ आर्ग्यू कर रही हैं।
विजय कहेगा कि आर्ग्यूमेंट नहीं है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि 30 साल पहले भी तो मैं ऐसे ही सड़क पर साड़ियाँ बेचता था। पुलिस कहेगी कि आप पहले 30 साल पहले साड़ियाँ बेचते थे, तब किसी ने कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी भी ऐसे ही साड़ी बेचेंगे। आपको यहाँ से जाना होगा। उधर सुलोचना प्लान करती है कुछ अमृता के साथ मिलकर कि इससे पहले राघव और पल्लवी यहाँ आकर के पूरे परिवार को सच बताएं, हमें कुछ कर लेना चाहिए। सुलोचना कहती है अमृता से कि तुम्हें थप्पड़ खाना है। अमृता कहती है कि हाँ, मैंने कहा है ना कि हम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। शारदा यहाँ विजय से कहती है कि मुझे अच्छे से पता है पुलिस ने तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया है और इसी का रीज़न है कि हम तुम्हें मिलिंद यहाँ पर आए, तब तक हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पर ना रुको। और विजय भी किसी की नहीं सुनता। वहाँ पर सुलोचना कहती है कि अब फाइनली मैं तुम्हें पीटने वाली हूँ। और जया और पल्लवी सोचते हैं कि आखिर ये नीचे उतर कर क्यों नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर रेस्ट लेना चाहिए। पल्लवी को देखते हुए जया कहती है कि तुम्हें डॉक्टर ने कहा है तुम्हें रेस्ट करना है। तभी राघव के बारे में पूछती है पल्लवी कि आई राघव को क्या कोई ब्रीदिंग इशू है। जया कहती है कि हाँ, ये सब कुछ उसको इशू है। शारदा तभी दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि सुलोचना से कहती है कि अब क्या नया प्लान है। सुलोचना कहती है कि अमृता ऑलरेडी ये घर छोड़कर जा चुकी है और तुम इस पर भरोसा नहीं करोगे, उसे पता था। सुलोचना कहेगी कि राघव का जो घर है उसमें उसने उसे बुलाया और उसे पीट पीट कर वहाँ से बाहर निकाल दिया। और तभी उसे ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि जैसे राघव ने अमृता को घर बुला कर के उसके साथ कुछ हैरेस किया हो और उसे मार पिटाई की हो। तभी राघव घर आ जाता है। विजय राघव को कहता है कि मेरा दामाद आया है और ये इस पूरे हैदराबाद का ओनर है, लेकिन ये हम सबको अपना सर्वेंट समझता है। तभी राघव कहता है कि नहीं, इस टाइम ऐसा कुछ नहीं है और मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन जो कहने आया हूँ वो कहूँगा। राघव कहता है कि मैं अब सच का पता लगा कर के आया हूँ और एक रात मैंने पल्लवी के साथ बुरा व्यवहार किया था, लेकिन वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट किया था सुलोचना ने। राघव कहेगा कि पल्लवी एक बहुत अच्छी औरत है और उसने जिस तरीके से एक बैड इंसान को एक अच्छी लाइट दिखाई है वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थी। और अब मेरे दिल में पल्लवी के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है और इस बड़ा बिंदी वाली औरत ने ही हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी। यही हो जाएगा शायद के एपिसोड का, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या राघव के ये वर्ड्स पल्लवी की ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट ज़रूर करें।